आपने जो मेहनत की कमाई के पैसे से अपना घर लिया था, अगर वो नहीं रहा तो क्या तकलीफ होगी आगे? तो वो तो महानगर पालिका जब इतने दिन से बिल्डिंगें बन रही थी तब कहाँ गई थी महानगर पालिका? प्रशासन किधर गया था? पुलिस वाले किधर गए थे? किधर गए? छीना जाएगा तो क्या होगा? क्या होएगा? कुछ नहीं है। उन लोग को मजे से जीने दो महल में, हम लोग मर जाएंगे और हो जाए तो कोई पार्टी नहीं। हाँ, एक कैलाश पाटिल जी हैं जिन्होंने, ये विधायक है, हालदार है क्या? कैलाश पाटिल जी अग्निसेना से हैं और विधायक, और वो तो मैं बाद में बोलूंगा, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि वो है ना समाज सेवक भी है। तो यार हमको मारना है तो मार लो, लेकिन इस तरीके से मत मारो कि रोज घुट घुट के मर रहे हैं। देखो हमारे जो अभी सिर्फ जो हेल्प कर रहा है ना, सिर्फ काका कर रहा है कैलाश पाटिल। उन्होंने कल जो हम लोग को भी बुलाया था वहाँ पे और वकील भी अपना दिया, उनको बोल रहा है हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा बना के खड़े हैं। वो बंदा ऐसा है, ना ही तो वो आमदार है, ना खासदार है, ना कुछ नहीं है, लेकिन उनकी ताकत इतनी है और हम लोग साथ में उनके कि वो जब यहाँ पे इतना पानी था ना पैर तक, जब बेचारे यहाँ पर आके हम लोग के साथ खड़े थे। नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप सभी देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम न्यूज। फिलहाल इस वक्त हम नाला सुपारा पूर्व के आचोले परिसर जो एवरशाइन का इलाका है यहाँ पर उपस्थित है। आप देख सकते हैं पूरा विजय लक्ष्मी नगर का 41 बिल्डिंग का इलाका है। आज ये सब यहाँ के स्थानिक रहवासी है। हम 2 दिन पहले भी हमने यहाँ के लोगों की न्यूज लगाई थी, क्योंकि इनको एक नोटिस आई थी जो इनको घर से बेघर करने की नोटिस थी, जिसके चलते यहाँ के लोग उनके मन में भयभीत थे। और आज उसी प्रकार का दृश्य है, क्योंकि आज संडे है, रविवार का दिन है, महानगर पालिका बंद है, पर कल सोमवार होगा, तुरंत महानगर पालिका एक्शन मोड में आएगी और तुरंत अपने बुलडोजर, अपने फोर्स के साथ इस गरीब लोगों के आशयों को तोड़ने लगेगी। उसी का भय इनके मन में आज सभी लोग एकत्रित हुए। पर देखा जाने वाली बात खास ये है कि यहाँ पर हमारे पालघर जिले वसई विरार तालुका में 3 आमदार है एक पक्ष के, पर किसी ने अभी तक इनके पास आकर इनकी अवस्था नहीं पूछी। हमारे माननीय जो अभी नवनिर्वाचित खासदार साहब है, उन्होंने भी अभी तक इनके पास आकर इनकी हाल का जायजा नहीं किया। अब ये सब देखने वाली बात है। अनेक राजनीतिक पार्टियां है, एक महाविकास आघाड़ी है, एक महायुति है और एक बहुजन विकास आघाड़ी है। आने वाला 2 महीना है, उसमें फिर एक बार इन्हीं लोगों की जरूरत उनको पड़ेगी। इनके पास 5000 संख्या के मतदार है और यही लोग उनको विजेता कराने के लिए आगे आते हैं। पर अब इनका घर टूटने वाला है या बचने वाला है, ये देखने के लिए कोई नहीं आया। आज हमारे साथ फिर एक बार उसी महिला के हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आज इनका रो रो के बुरा हाल हो गया है और इनको डर है, बच्चों तक को लेकर, बड़े से बुजुर्ग हो या पुरुष हो, सबको एक डर है कि कल अगर घर टूट गया तो क्या होगा। भारी बरसात है, बरसात के मौसम में घर नहीं रहा तो क्या होगा। क्या है आपका नाम बताइए? हमारा नाम दमयंती है। हम लोग गुजराती है, इधर 15 साल से हम लोग रह रहे हैं। अभी हमारा आदमी भी ऑफ हो गया, अभी हम लोग, हमारी उम्र भी हो गई, हम लोग किधर काम पे जाएंगे? हमारा भाड़ा भरने की भी ताकत नहीं है। अभी हमारा इधर ये 15 साल से इतना तकलीफ बैठ रहे और अभी बोल रहे कि तुम्हारा घर हम लोग तोड़ेंगे, तो हम लोग कैसे जिएंगे? हम लोग तो ऐसा सुन के हम लोग तो हार्ट अटैक जैसे हो गए हम लोग को। हमारा घर हम लोग नहीं तोड़ने देंगे, हम लोग मर जाएंगे, बुलडोजर के नीचे हम लोग आ जाएंगे, लेकिन हमारा घर नहीं तोड़ने देंगे। बस वही हमारा बोलने का है। क्या कहोगे चाची, कितने साल से यहाँ पर रह रहे हो और कल 24 घंटा पूरा होगा जैसे ही महानगर पालिका कार्रवाई चालू होगी और बुलडोजर यहाँ पर आ जाएगा, तब आप क्या होगा आपके साथ? हम लोग घर अपना नहीं छोड़ेंगे। घर नहीं छोड़ोगे? नहीं, हम लोग बुलडोजर के नीचे जाएंगे मगर घर नहीं छोड़ेंगे। घर नहीं छोड़ोगे? नहीं, हम लोग कमर से अपंग हो गए हैं, हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारे घर में 1 कमवैया है, 10 खवैया है, किधर आएंगे हम लोग? लोगों का परिवार है आपके घर में? परिवार एक ही है। कितने लोग रहते हैं परिवार? रहते हैं 6 लोग। 6 लोग रहते हैं। हाँ। कमाने वाला कितना है? एक ही है। एक ही है। हाँ, हम भी कमर से बेकमर हो गए हैं। कमर में ऑपरेशन में चल नहीं पाती हूँ, मगर हम लोग कहाँ रहेंगे? घर टूटेगा तो हम लोग बिल्डिंग के नीचे मरेंगे, बुलडोजर के नीचे मरेंगे, मगर अपना घर नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ और महिला है, बुजुर्ग है, हम उससे भी बातचीत करेंगे। क्या कहोगे? घर नाही राहिला तर काय करणार? घरपट्टी भरता साईड बीट भरता आम्हाला हितच था, आम्हाला कुठे जाणार नाही, काय नाही, आम्ही पावसाळी जायचं कुठे बाहेर, आमची एवढीच मागणी आहे बस। पावसाळ्यामध्ये घर नाही राहिला तर कुठे जाणार? कुठे जाणार आम्ही? आता आमच्या अखेरीला घरात राहिले, आम्ही जाणार नाही ना सोडून। आम्हाला त्यांनी घ्यावावी आतमध्ये, बुटोरदार यावा आणि आम्हाला आतमध्ये घ्यावावी सर्वांना, आमच्या बिल्डिंगच्या लोकांना। क्या कहोगे, क्या तकलीफ होगी? हमको घर के बदले घर चाहिए, हम घर नहीं छोड़ेंगे। घर नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ेंगे हम लोग। पर उनके फोर्स होगी साथ में, पुलिस मर होगी। जाएंगे लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे। घर नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ेंगे। कितने साल से यहाँ पर पुनर्वसन कर रहे हो? हम लोग तो अभी फिलहाल 2 साल से रह रहे हैं, लेकिन हम लोग ने कैसे 1-1 रुपए जोड़ के घर लिया है वो हम लोग ही जानते हैं। आज जो आंसू है आपके आंखों में, वो आंसू कल भी होगा, क्योंकि आपने जो मेहनत की कमाई के पैसे से अपना घर लिया था, अगर वो नहीं रहा तो क्या तकलीफ होगी आगे की?
तो वो तो महानगर पालिका जब इतने दिन से बिल्डिंगें बन रही थी तब कहाँ गई थी महानगर पालिका? प्रशासन किधर गया था? पुलिस वाले किधर गए थे? मर गए थे या सो रहे थे? देखिए, इनका एक ही कहना है कि जब ये चीज का निर्माण हो रहा था तब पालिका क्या कर रही थी, तब प्रशासन क्या कर रही थी। हमारे साथ यहाँ पर एक मतलब कहा जाए तो अपंग है, इनका निराधार है, ना कोई साथ में, ना इनके चलने और उठने की व्यवस्था है। क्या कहोगे आप यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं? जी मैं तो लिया है घर 10 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन आई हूँ 6 साल से, क्योंकि ना मुझे किसी ने सपोर्ट किया, मैं उनके घर में रह रही थी और आज उनके सपोर्ट से मैं हूँ जो भी हूँ। लेकिन आज जो मैं खुश थी, घर है, लेकिन अब हमारा छत नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। जिस तरह से आप अकेली महिला हो, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी अपना जी। घर चलाते हो और उसके बाद भी आपका घर छीना जाएगा तो क्या होगा? क्या होएगा? कुछ नहीं है, उन लोग को मजे से जीने दो महल में, हम लोग मर जाएंगे और क्या, और कुछ नहीं कह सकती हूँ। मतलब आंखों में आंसू है और एक ही कहना है मर जाएंगे, पर अभी जो बनाया कुचाया घर था उसे तो नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे स्थानिक पुरुष वर्ग है जो यहाँ का लीड भी करते हैं और कार्यकर्ता भी कहा जाता है कई अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से। क्या नाम है आपका और किस पार्टी से काम करते हो, पहले ये बताओ। मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा 132 का संयोजक हूँ, कामगार अघाड़ी से। पर आप ही लोगों ने ये आपके खासदार साहब को जीत के दिलाया, इसी लोगों ने उनको मतदान किया दिन रात बिल्कुल, करके, बिल्कुल, बिल्कुल। और आज उनके लिए कोई खड़ा नहीं है, तो आप अपनी नहीं, पार्टी से तो क्या निवेदन करेंगे? नहीं, कोई नहीं निवेदन करेंगे। अब कोई पार्टी नहीं और कुछ नहीं, हम अपने लिए अब सक्षम खड़े होंगे। और इसके बाद हमने देख लिया है पार्टी सिर्फ पॉलिटिक्स है, राजनीति करती है, लेकिन यहाँ पे इस समय हमारे साथ जो खड़ा होगा वही पार्टी, और हर एक पार्टी अपना फायदा देखती है। मैं बोलता हूँ आप भी देखो, लेकिन हमारा फायदा देखो पहले। अब हम गटर में गिर रहे हैं, आपके टाइम पे खड़े हो जाएं तो कोई पार्टी नहीं। हाँ, एक कैलाश पाटिल जी हैं जिन्होंने, ये विधायक है, खासदार है क्या? नगर कैलाश सेवक? पाटिल जी अग्नि सेना से हैं और विधायक, और वो तो मैं बाद में बोलूंगा, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि वो है ना समाज सेवक भी हैं, क्योंकि यहाँ सब पॉलिटिक्स करते हैं। अगर एक बार हम चले भी गए किसी भी नेता के पास तो वो चालू करेंगे 500 लो, 1000 लो, 5000 लो, तब जाके हम वहाँ पे कोर्ट में जा सकते हैं, उसके अलावा नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे सब लोग बेचारे हैं जिनके पास 500 रुपया नहीं होता है कभी कभी, तो वो केस करने के, फाइल करने को किधर से पैसा लाएंगे? उन्होंने बोला मैं वकील देता हूँ, मैं सब कुछ देता हूँ, बस भेजा। उन्होंने कल भिवंडी आदमी भेजा, इतना बारिश आ रहा था कल, इतना बारिश आ रहा था, उस बारिश के लिए हमको गाड़ी भेजा। तो मैं ये बात मानता हूँ इंसानियत के तौर पे, अगर ये सब करके अगर वो पॉलिटिक्स में कुछ फायदा चाहते तो मैं सीना ठोक के बोलता हूँ करें, लेकिन वो पहले गरीबों का फायदा कर रहे हैं। तो अगर न हुआ तो भी वो खड़े हैं, तो पॉलिटिक्स नहीं है इसमें, पॉलिटिक्स बाद में। पर कल अगर कुछ होता है तो हम लोग यहाँ सब कंधे से कंधा मिला के हैं, क्योंकि हम यहाँ के स्थानिक रहवासी हैं और हम यहाँ खड़े हैं। महानगर पालिका ने अगर ये बिल्डिंग खड़ी नहीं होने दी होती तो आज ये सब हालत पैदा नहीं होते थे। आज अगर वो बोलते हैं और अगर वहाँ से कुछ भी कोर्ट का अगर ऑर्डर आता है तो गवर्नमेंट का कितना स्कीम है, गरीब कल्याण योजना है, ये पुनर्वासन योजना है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि ये गलती महानगर पालिका की है तो वो उस पे दंड वो करे और हमको बना के दे दे। ठीक है, देखा मतलब सबका परेशानी बहुत बड़ी है, इसको सॉल्व कोई करे ना करे, पर अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ के स्थानिक ही आगे बढ़कर अपना हिस्सा दे रहे। क्या कहोगे, आपने लगातार 4 दिन से ये सब सिलसिले चालू है और आप हमेशा स्तर खड़े हो, और आपने किस किस लोगों से मदद मांगी और किसने मदद करने की आपके आगे आए? पहली बात तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, मदद मांगी नहीं जाती है। जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, जो विधायक हैं यहाँ के या नगर सेवक हैं, जो भी हैं, उनको खुद देखना चाहिए कि एरिया में क्या चल रहा है। पता तो होगा, 110% पता होगा, सिर्फ परेशान करने का खेल चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो इंसान अगर कोई भी जो खेती करते हैं वो 3-4 साल अगर एक जगह कहीं पे खेती कर लेना तो वो भी कब्जेदार बन जाते हैं, उनको भी उसकी जगह पे कुछ दिया जाता है। लेकिन हम लोग 15 साल से रह रहे हैं, 15 साल हो गए, 15 साल से उसके बाद में हमको कीड़े मकोड़ों की तरह फेंक दिया जा रहा है, बोल रहा है कि खाली करो, तोड़ना है, नोटिस है, सिर्फ परेशान करने का खेल। पहले C2 का नोटिस डाल के रिपेयरिंग करवाई, गरीब, सब लोग गरीब है भाई, यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो 200-100 रुपए पे काम कर रहे हैं, कैसे कैसे करके उसकी रिपेयरिंग करवाई, रिपेयरिंग कराने के बाद 8-9 लाख रुपए खर्च करे बिल्डिंग में, कैसे करके हम लोग को मालूम है। अभी EMI खत्म नहीं हुई,
तो इसका नोटिस आ गया, किसका C2 का, C2 का रिपेयरिंग नहीं कराई तो अब हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया। सिर्फ क्या है, परेशान करने का, पब्लिक गरीब लोग को ही मारना है, और लोग भी तो है, मार दो यार उनको, हमको मारना है तो मार लो, लेकिन इस तरीके से मत मारो कि रोज घुट घुट के मर रहे हैं। देखो हमारी जो अभी सिर्फ जो हेल्प कर रहे हैं ना, सिर्फ काका कर रहा है, कैलाश पाटिल। उन्होंने कल जो हम लोग को भी बुलाया था वहां पे, और वकील भी अपना दिया, उनको बोल रहा है हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। वो बंदा ऐसा है, ना ही तो आमदार है, ना खासदार है, ना कुछ नहीं है, लेकिन उनकी ताकत इतनी है और हम लोग साथ में उनके, कि वो जब यहाँ पे इतना इतना पानी था ना, पेड़ पेड़ तक, जब बेचारे यहाँ पर आके हम लोग के साथ खड़े थे वो, और अब तो क्या कहते हैं, ठीक है बारिश नहीं है, लेकिन बारिश में इतना आके देखते थे और बताते थे कि कहाँ पे क्या परेशानी चल रही है, मैं खड़ा हूँ, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, जितना होगा बोले मैं करता हूँ। तो उनके लिए आने वाला चुनाव है, उसको मद्देनजर रखते हुए भी कुछ लोग आपकी मदद कर रहे हैं। हालांकि कैलाश पाटिल ने आपके 1.5 साल पहले भी की और अभी भी कर रहे हैं, चुनाव को देखते हुए तो क्यों नहीं। कैलाश पाटिल साहब अगर चुनाव को देखते हुए कर रहा है, मैं वो कर रहा है तो करने दो, हमें खुशी है, हमें तो मजबूती चाहिए, हम तो मजबूती देने को तैयार हैं। जो हमारे साथ खड़ा है उनके साथ खड़े, जो हमारे एरिया के लिए खड़ा है उसके लिए खड़े। हमें घर तोड़ देंगे, हम रोड पे आ जाएंगे तो हम किसके लिए खड़े रहेंगे, हमारा तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो मतलब क्या फिर जी के। लेकिन ये चीज समझ ले कि अगर हमारा एक घर भी टूटा तो लोग यहाँ पे मर जाएंगे, लाशें दिखेंगी सिर्फ, यहाँ पे कोई कुछ नहीं होने वाला। दिन है, बुलडोजर आ सकता है कभी हम भी, लोग तैयार हैं, कार्रवाई हो सकती है, तैयार हैं हम लोग, डंडे खाने के लिए भी, मरने के लिए भी। जैसे भाई ने बोला कि डेड बॉडी उठाने के लिए भी इंतजाम करो 10 से 12 हजार, वो बात बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें 1% का भी शक नहीं है। हम लोग सब तैयार हैं, सब तैयार है ना, मरने के लिए तैयार है, घर छीनने के लिए तैयार है, सब तैयार है ना। कल से हमारा आंदोलन है मजबूत, और कैलाश पाटिल साहब हमारे साथ है, हम सब एक है। मतलब ये सभी का आवाज है, इनका कहना है कोई खासदार, कोई आमदार, कोई नगर सेवक हमारे मदद के लिए तो नहीं आया, पर फिलहाल एक ऐसा व्यक्ति है जो सामाजिक तौर पे लोगों की मदद करता है, और आगरी सेना के दायित्व में उनका महाराष्ट्र पद पे उपाध्यक्ष का पद है। अब वो देखने वाली बात होगी, 1.5 साल पहले भी उन्होंने ही मदद की थी, और अब कल भी आर्थिक से लेकर हर चीज से वही मदद कर रहे हैं। पर क्या हालात है, विधानसभा आने वाला है, विधानसभा में बड़े बड़े दावेदार खड़े हो जाएंगे, पर इस गरीब की आवाज सुनने के लिए अब कोई क्यों नहीं खड़ा हो रहा है। अब यही जनता है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी, और आने वाला विधानसभा जो इनके लिए मदद करेगा वो उसे ही वोट देगी, अन्यथा वोट नहीं करेगी। अब कल का बात होगी, जो कल बुलडोजर आता है तो क्या दृश्य होगा। मैं अजय वर्मा, कैमरामैन चंदन ठाकुर के साथ, वसई विरार।